गुजरता है। उस उत्तर प्रदेश भाजपा में ऐसी फूट पड़ी जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। योगी और मोदी के बीच में जो लड़ाई है वो तो चल ही रही है। अब भाजपा के बड़े बड़े नेता, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक आपस में लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। कोई अपनी पार्टी को कोस रहे हैं तो कोई गठबंधन को। फिर भाजपा नेता आपस में लड़ रहे हैं कि आखिर बीजेपी 33 सीटों पर सिमट कैसे गई। अब की बार एनडीए सरकार के नारे तो जमकर लग रहे। दिल्ली में पोस्टर लगाए जा रहे कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता जो है वो नरेंद्र मोदी है, जिसके बीच मोदी जी इटली के लिए रवाना हो गए। लेकिन पीछे जो पार्टी को वो छोड़ कर गए उसमें किस तरह से दरार पड़ गए। भारतीय जनता पार्टी का भी ऐसा हाल हो सकता है, ऐसा हश्र हो सकता है, ये किसी ने सपने में नहीं सोचा था। अब सिर्फ बात एनडीए की हो रही है, बीजेपी की बात हो ही नहीं रही। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा माहौल खराब दो राज्यों में है, एक महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश। यूपी में योगी मोदी को लेकर के दो खेमा तो आपस में लड़ ही रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल कैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मौलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोग सारी दुनिया की ख़बरों की जानकारी रख सके। कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किसका तख्ता उलट रहा है, कौन बेनकाब हो रहा है, किसके पर्दे फाश हो रहे हैं, कौन जलील हो रहे हैं, किसकी जलालत सामने आ रही, ये सारे चीज़ें आप लोगों को पता चल रहे हैं। और आपका ये भाई कितने दिन पहले बोला था, आप लोगों को याद होगा आप लोग, कि टकला, गंजोटी, मलऊन, बुलडोज़र बाबा बहुत जल्दी उसका सफाया हो जाएगा और वही बुलडोज़र में इसका लेके जाएंगे, इसको वही बुलडोज़र से इसका सफाया होगा। हम ये बात आप लोगों को काफ़ी टाइम से बोलते हुए आ रहे थे, अब नेशनल मीडिया भी बोलना चालू कर दिया, क्योंकि इतनी बगावत आ चुकी है। जैसे ही अखिलेश यादव ने जो पत्ता काटा है, जो खलबली मचा दी उसने लोकसभा इलेक्शन में, और ये लोगों को सीधे 62 से जाके 32-33 सीटों पे अटक गया है इन्हें। अब इसको हल्लक तक आ गया, घब बोल गया, हल्लक तक फंस गया, ना नीचे जा सक रहा ना बाहर निकल सक रहा, फंसे हुआ है वो। अब फंसाना कैसा बोले तो गर्दनी के समझे। तो बहरहाल इतनी बगावत हो चुकी है, अब वहाँ पे एनडीए, भाजपा, बीजेपी, ये तीनों अलग चेहरे नजर आ रहे। थोड़े ढोंगी के, थोड़े गंजोटी के, टकले के, और थोड़े जो है सो मोदी की तायद में, थोड़े जो है सो भाजपा की तायद में। अब लेकिन इसका फ़ायदा उठा रहा अखिलेश यादव, जिस तरीके से उठाना है, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया इसने। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो इसको दिमाग में डाल दिया था, अरे भाई उसके खून में है राजनीति, ये खून में है इसके, तो कितना बोलो वो भारी तो पड़ेगा। हालांकि उसके सामने तो उम्र में तो बच्चा है, लेकिन दिमाग में, काबिलियत में, तालीम में, हर चीज़ से कई गुना आगे है राहुल गांधी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अखिलेश यादव की इतनी भी काबिलियत इसके पास नहीं है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बहरहाल जो दोहार में लगाकर जिस तरीके से उन्हें निकल गया था इटाली को, भला वापस आ गया, लेकिन उससे पहले पूरी तरीके से यूपी सरकार ख़त्म हो चुकी है। मालूम, इनमें इतने नाइत्तेफाकियाँ बढ़ चुकी हैं, अब यानी कोई बातचीत भी आगे बढ़ाने या करने या कम्प्रोमाइज़ करने या बैठक बैठने के लिए तैयार नहीं है। सब अपनी अपनी जगह है, सब अपने अपने
उस पर जा चुके हैं। कई एमपी जो जीत के आए हुए थे 33 में से 22 तो जो है जो इंडिया अलायंस में शामिल होने वाले हैं। और जो असेंबली इलेक्शन में जो जीत के आ गए थे उसमें से बढ़ते बढ़ाते 87 एमएलए ऐसे है जो रिजाइन लिख के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के चक्कर में है। क्योंकि अखिलेश यादव ने तकरीबन 10 दिन पहले मैं आप लोगों को बता दिया था कि एक पत्ता फेंका है उसने, एक चिचड़ा डाला है उसने कि तो डिप्टी सीएम को तू आ जा इधर, आके सीधे सीधे वजीर आला यानी सीएम की शपथ ले ले हमारे पास। अपने इस एमएलए को जितने तेरी तायद में है, जितने तेरे सपोर्ट में चाहने वाले हैं, वो लोगों को लेके आ जा। वो लोगों कुछ मंत्री बना देंगे, मंत्रिमंडल वो लोगों को दे देंगे, मिनिस्ट्रियाँ सारे, और तू सीएम बन जा। अब उसको यानी इतना एक अजूबा सा महसूस हुआ। काफी सोच विचार के बाद उसने हामी भर ली। जैसे ही हामी भरी, अब इसकी सरकार गिरने पे आ गई। अब इन्हें बेबहरा यानी पागल हो गए वहां इन्हें। अब इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसको बोखलाहट का शिकार हो गया इन्हें। ये अल्लाह की मार है ये। जब मुसलमानों से गंदगी फैलाओगे मुसलमानों के बारे में, तो तुम्हारा सफाया तो लगभग तय है। कोई कुछ करे ना करे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला कभी माफ़ नहीं करते, क्योंकि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब वो गरजती है ना, ऐसे ही बरसती है। तुम क्या, तुम्हारी 7 पुश्ती भी मिट जाती है उससे। तो ये जैसे देखिए, हालांकि इसने जो गंदगी मचाया था, नमाजें नहीं पढ़ना, मस्जिद के अंदर ही पढ़ना, मस्जिद के बाहर नहीं पढ़ना, नहीं तो जो है सो केसा बुक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कितनी गंदगी 4 दिन पहले फैलाया था, 4-5 दिन, 1 हफ्ता हो रहा होगा, कितना फैलाया था। कोई रोक यानी किसी को रोक सका उसने? हजारों की तादाद में बाहर पड़े, किसी का कुछ कर सका इन्हें? सिर्फ बोलना काम है इसका, सिर्फ गंदगी फैलाना काम है इसका। इसकी कोई औकात नहीं है टखले की। ये गंजोटी गांजा मारने वाला 1 नंबर का चिंदी शोर है, 1 नंबर का चिंदी शोर है। ना नहाता ना धोता, बदबू ले लेके फिरने वाला। अब इसका होगा क्या? जैसे ही ये सरकार गिरेगी इसकी, तो इसके साथ क्या सुलूक किया जाएगा? फिर वो गाना पड़ता, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। हाँ, अच्छा दिखा, लगती घब्बल के लगती। अब हाँ, कैसे लगती? घब्बल के लगती। इधर ऐसा और सेंटर में वैसा। चंद्रबाबू नायडू जो बड़ा दे दिए हुए, अब वो ना हजम हो रहा, ना जो है सो हजम कर सक रहे। तकलीफ हो रही, दर्दा होने, खाली चीख रहे, चिल्ला रहे। या अल्लाह, बहरहाल के FBI ने आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस रहेंगे कि आप लोगों को यकीन तक नहीं आएगा मालूम है सुनकर। ना आंखों को ना कानों को वैसा होने जा रहा है। लेकिन हम शुरू से बोलते हुए आए ये होगा, लेकिन आप लोगों को एतबार नहीं था, आप लोगों को भरोसा नहीं था। अरे कैसा हो सकता, देखो अब कैसा हो रहा है। वेट एंड वॉच। बहरहाल नमाजों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।